मतलब साफ, नबी के दर से पुकारो, क्योंकि जो नबी का दर है वही खुदा का दर। अब आपके मन में भी तो आ रहा होगा अंदर अंदर कि पीर साहब हमें भी बता दो कोई जगह हम वहां से पुकारे, है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं? तो आइए वो भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह पाक का इरशाद है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। तर्जमा, अगर ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जुल्म समझे, आज की गवर्नमेंट में नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जिन्होंने दोज हु ऑपरेटेड देमसेल्फ, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अत्याचार किया, और बंगला में कहे तो अत्याचार किया, क्या है ना, अत्याचार क्या कहते हैं, अत्याचार, उर्दू में, हिंदी में अत्याचार, एक एक लफ्ज क्लियर होता है उसमें, अत्याचार किया, और महबूब आपके दर पे आए, सुभान अल्लाह, आपके दर पे आए और वहां पहुंच के मुझसे माफी मांगा, फस्तगफरुल्लाह। और सिर्फ इनके माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और महबूब भी, रसूल भी उनके लिए दुआए मगफिरत करे। अब उस लौ की जजा आ रही है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब ये गुनहगार, जान पे जुल्म करने वाले अपने रब को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे। इस प्रोसेस क्या है? जान पे जुल्म करने वाला कहां जाए? मुस्तफा के दर पे। कहां? माफी कहां से मांगे? अल्लाह से, मुस्तफा के दर पे। जरा सोचो, जरा महसूस करो कि माफी मांगो अल्लाह से और दर रसूलुल्लाह का, दर रसूलुल्लाह का। क्यों? क्योंकि जो नबी का दर है वही खुदा का दर है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई मफर मकर, नहीं कोई इससे मफर मकर। अरे जो यहाँ कहो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, मिलता ही खुदा का सदका, खुदा की अता दरे मुस्तफा ही से मिलती। माफी मांगो अल्लाह से, दर रसूलुल्लाह का हो। क्यों? क्योंकि जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, जिससे नबी नाराज उससे खुदा नाराज। जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। जिसने नबी से प्यार किया उसने खुदा से प्यार किया, जिसने नबी की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। जो नबी का आशिक वो खुदा का मुहिब। न यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो खुदा का वो मुस्तफा का, जो मुस्तफा का वो खुदा का, न कुछ मेरा न कुछ तेरा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिदवान ने पूरी मस्ती में कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे गर्मी आई थोड़ी सी है, नाम ही आला हजरत का नाम ही ऐसा है कि आता है तो अल्लाह का करम हो जाता है, मौसम गर्म हो जाता है। अरे बोलो बोलो, ऐ जिंदाबाद, अरे रंग चढ़ गया भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, और आवाज को बढ़ाइए ऊंची आवाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात चली है तो आगे तक जाएगी। मैं भी इसी मौजू को जरा फिनिश तेजी से कर रहा हूं।
सबसे पहले इस आयत में जिक्र है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जब अहले सुन्नत के जलसे होते हैं, चाहे शख्सी हो या जैसे भी, तो समाज के सुधारने वाले पहलू साइड में चले जाते, इसलिए थोड़ा सा उसे क्लियर करना चाहिए। सबसे पहला लफ्ज इसमें आया है जुल्म। क्या? जोर से बोलो। जुल्म किसे कहते हैं? व्हाट डज मीन बाय जुल्म? तो जुल्म कहते हैं वदउ शै फी गैर महल्लिही को, किसी चीज को। देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, जब हमारे मर्द औरतों की तरह चूचू करते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि कहीं गलती से तो मर्द नहीं बन गए। आप लोग तो मर्दानगी से जरा सुनो, तवज्जो से, पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। वदउ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का नाम, आप लोग बोल दीजिए, वो नहीं बोलना आता उनको, क्या है? जुल्म है। मिसाल के तौर पे आप टोपी पहने हो ना, अरे बोलो हाँ या ना। आप पहने रहना, पहनाना मत। बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी। टोपी पहनो क्योंकि टोपी मोमिन का ताज है, इसी का तो भारत में राज है। अब अगर कोई साहब सर से टोपी उतार के पांव पे बांध ले, जगह बदली कि नहीं? बोलो, यही जुल्म है। क्या? पुस्तक, किताब कहां पढ़ी जाती है? पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। अब कोई पुस्तकालय से निकाल के शौचालय में पढ़े तो किताब के साथ क्या है? बोलो, जुल्म है। कोई साहब अपने छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन ले तो भाई पर भी जुल्म, कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, पंजाबी पर भी जुल्म। आइए, जुल्म किसी चीज को उसकी जगह से उठा के दूसरी जगह रखने का नाम जुल्म। हम भी बहुत बड़े जालिम हैं, क्योंकि हम भूल गए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, गुलामे हबीबे रहमान बनाया और हमें खैरे उम्मत का ताज पहनाया। लेकिन सारी कायनात अल्लाह ने बनाई हमारे लिए, चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, ये सब अल्लाह ने इंसान के लिए और खासकर हम मुसलमान के लिए बनाया। ये वेजिटेबल, नॉन वेजिटेबल, जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, खनिज हैं, पेट्रोल, डीजल, सब हमारे लिए। चांद, सूरज, सितारे सब हमारे लिए, और हमें उसने अपने लिए बनाया। हमें उसने अपने लिए बनाया, सब कुछ उसने हमारे लिए और हमें अपने लिए, ताकि हम उसकी इबादत करें, उसी की पूजा करें, उसी की वंदना करें, उसी का जिक्र करें। ये नमाज पेड़ नहीं पढ़ेगा, रोजा जो है वो जानवर नहीं रखेगा, वो हमें रखना है। लेकिन हम उसकी जमीन पे चलते हुए भी सजदा न करें, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। उसका बनाया हुआ सिस्टम फॉलो करें और उसका शुक्र अदा न करें तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। उसने हराम और हलाल क्लियर कर दिया, उसके नबी ने और क्लियर कर दिया, फिर भी हम हलाल और हराम में फर्क भूल जाएं तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। हम मुसलमान होके अगर शराब पीते हैं तो जान पे जुल्म किया, ज़िना करते हैं तो जान पे जुल्म किया, माँ बाप का दिल दुखाते हैं तो जान पे जुल्म किया, बीवी पर हाथ उठाते हैं तो जान पे जुल्म किया, बच्चों को गलत तरबियत देते हैं तो जान पे जुल्म किया, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करते तो जान पे जुल्म किया। ऐसे ही किसने कितने गुनाह किए, अपने अपने गुनाहों का मुहासबा करो। इस दौड़ती भागती दुनिया में कितना तुम झूठ बोलते हो, कभी सोचा कि तुमने कितना अपनी जान पे जुल्म किया? इस चलती फिरती दुनिया में चंद सिक्के, चंद टकों के लिए कितना धोखा देते हो, और ये भी भूल गए कि ये कितना बड़ा जुल्म है जान पर। अब अगर तुम पाक होना चाहते हो,
साफ होना चाहते हो, सच्चे पक्के खरे मुसलमान बनना चाहते हो, तो घबराओ मत। अल्लाह पाक एड्रेस दे रहा है, ऐ जान पर जुल्म करने वालों, मेरे महबूब के पास आ जाओ, मेरे मुस्तफा के पास आ जाओ, मेरे मुस्तफा के पास आ जाओ। अरे वही तो दर है कि अगर वहां पहुंचकर तूने 2 बूंद गुनहगार आंसुओं के बहा दिए तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दूंगा। अरे जा तो सही, महबूब के दर पे जा तो सही, माफी मांग तो सही, आंसू बहा तो सही, तुझे दरे मुस्तफा पे ऐसी माफी मिलेगी, ऐसे करम की बरसात होगी कि तू पाक साफ हो जाएगा। अरे भरोसा तो कर, क्योंकि ये खुदा का इनाम है। तभी तो आला हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए, एक सवाल तो बनता है, इतनी बेहतरीन इबादत है नमाज, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बेमिसाल इबादत है। इतनी आसान इबादत की न कोई परेशानी न कोई हैरानी, अल्लाह की मेहरबानी, सिर्फ 1 लोटा पानी। अरे मुस्कुरा दो यार, आप लोग तो मुस्कुराने में भी कंजूसी करते हो। और अब तो जब से ये जमात ने लोटा छोड़ा, हमने भी लोटों पे भरोसा छोड़ा। अब तो मस्जिद में टोटी है, छर 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 पानी। कितनी है आसानी, आराम से वजू कर लो, 1 टका नहीं खर्च होगा, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे। इतनी आसान, आराम से खड़े होके नियत बांध लो, पढ़ लो। खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे हैं, घुटने में तकलीफ है, कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। बैठ के भी नहीं पढ़ पा रहे, बैकबोन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेट के पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। लेट के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैरालाइज हो चुके हैं, हाथ पैर हिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अपने पलकों को, आंखों की पलकों को हिला हिला के सजदे रुकू कर। आप जरा ख्याल करें, आपकी परेशानी बढ़ी तो अल्लाह की तरफ से आसानी बढ़ी। इतनी आसान इबादत और हम कर नहीं रहे, हम भाग रहे। क्या हम अच्छे मुसलमान हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो अत्याचारी हैं, जालिम। और जालिम के सरों पे जालिम ही को बिठाया जाता है। इसलिए किसी जालिम को हटाना है तो अल्लाह के करीब होना पड़ेगा। जैसा कि ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कि मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। अब अगर किसी जालिम को हटाना है तो अल्लाह से माफी मांग लो मुसलमानों, उसका कुर्ब हासिल कर लो। तुम जितना उसके करीब होते जाओगे उतना महफूज होते जाओगे। इतनी बेहतरीन इबादत, मगर अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा जान पर जुल्म करने वालों से कि 10-20 रकत पढ़ लो तेरा काम हो जाएगा, नहीं कहा। क्या कहा? महबूब के पास आओ। जोर से बोलो, क्या कहा? आप रोजे को मामूली इबादत समझते हैं, सुबह से लेकर के दूसरी शाम तक हराम तो हराम, हलाल चीजों को भी हम छोड़ देते हैं, तब जाके एक दिन के रोजेदार कहलाते हैं। इस तरह से 30 दिन रोजा रखो तब ईद की सवई खाने के हकदार होते हैं। जो लोग रोजा रखे बगैर मीठा खाते हैं ईद के दिन, वो रोजेदारों का हक मारते हैं। हक तो रोजेदार का था। इतनी बेहतरीन इबादत जो आपके नफ्स की कसाफत को पाक कर दे। आपको मेरे सिर्फ 2 कान नहीं बेटा, 7-8 कान है। जो आपके नफ्स की कसाफत को पाक कर दे, आपको बंदे से बंदा नवाज बना दे। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि 10-20 रोजा रख ले तेरा काम चल जाएगा। क्या कहा? मेरे महबूब के पास। मैं
तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आए। ज़कात अव्वलन तो आधे लोग निकालते नहीं, और जो निकालते हैं तो निकालते हुए ऐसा उनका हाल होता है जैसे लगे कलेजा निकल रहा है। हमें निकालोगे नहीं तो हमारे इदारे चलेंगे कैसे? ये हमारा मदरसा जिसने इतनी मशक्कत के बाद इतना शानदार जलसा रखा, ये किसी अडानी और अंबानी की मेहरबानी से नहीं हो रहा है, आप ही लोग आगे बढ़ोगे तो होगा। ये रस्मी 1 घंटे 1.5 घंटे के चंदे से मदरसा नहीं चलता, उसके लिए अपना मदनी कलेजा आगे रखना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस इदारे की जिस कदर हो सके खिदमत करो। ये घाटे का सौदा नहीं है, जितना यहां दोगे ना रब का वादा है। रब मंजा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह का वादा है कि जिसने यहां 1 दिया वहां उसको उसके बदले में 10 मिलेगा। ये तो एफडी वाले भी इतना नहीं देते यार। अल्लाह ने 10 गुना देने का वादा किया है और ये तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये घाटे का सौदा है ही नहीं, पूरे हौसले से करो। लेकिन जो लोग ज़कात देते हैं उनसे पूछो कि ज़कात उनके माल को भी पाक कर देती है, उनके ख्याल को भी पाक कर देती है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि 10-20 हजार सदका दे दो तो काम चल जाएगा। क्या फरमाया? अब तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या फरमाया? पूरी रामायण सुन लिया, इन्हें पता ही नहीं कि सीता कौन थी। महबूब के पास आओ, क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा के पास आओ। असल में इतना कान और मुंह आप लोग छुपाए हैं कि लग रहा है जैसे पर्दा कर रहे हैं मुझसे। आप सुना भी नहीं आता है लोगों को, बहुत भोले, अल्लाह सलामत रखे। चलिए ठीक है, मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस ये चीज आप लोगों ने सिखाई है इनको, सुभान अल्लाह, और भी कहना पड़ता है कि कहिए सुभान अल्लाह। आइए चलिए, हमें हज, अब तो खैर हाल ये है कि टूर बढ़ता जा रहा है, नूर घटता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हज करता है उससे पूछो क्या शबनम है कि बारिश है? तो इतनी बड़ी बेवकूफी कमेटी कैसे कर सकती है कि ऊपर प्लास्टिक नहीं लगाई? नहीं, टुकड़ों में है, फुल नहीं, टुकड़ों में होगी, गैप होगा उसमें, गैप नहीं होना चाहिए था, पूरी होगी। आइए मैं 5 मिनट में अपनी बात को फिनिश कर रहा हूँ। ठंड भी बढ़ रही है, पानी भी टपक रहा है। अल्लाह ताला हम सब की इस्तिकामत को सलामत रखे। जोरे आमीन बोले ना। जब तक बंगला में कुछ ना कहो आवाज निकलती ही नहीं। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा। एक बंदा 2 कपड़ों में लिपट के जा रहा है, एहराम का कपड़ा पहने हैं, क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। अच्छा कपड़ा पहनता था रायगंज में, लेकिन वहां सफेद सफेद शाल ओढ़ लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। जहाज पे बैठा ताकि खुदा राजी हो जाए। हज्जुल जमुल हुज्जाज में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। मक्का में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का पागलों की तरह तवाफ कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का तवाफ करते 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 वो थकता भी है, लेकिन फिर भी तवाफ की रफ्तार को बनाए हुए है ताकि खुदा, अभी तो उर्दू है फिर बंगला है, और तब भी सुनना है ताकि खुदा राजी हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, बात को फिनिश कर रहा हूं। एक हाजी जो यहाँ बेहतरीन एयर कंडीशन कमरे में रहता था, वहां टेंट में लेटा है मिना मुजदलिफा अरफात में, क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। इतना सब करने के बाद वो बंदा हाजी बना, मगर अभी एक रुकन बाकी। हाजी तो बन गया मगर एक रुकन बाकी। आवाज अंदर से आई, ऐ जान पे जुल्म करने वाले, पाक साफ तो हो गया मगर चल तेरे मुस्तफा पे, अरे वहां पहुंचकर जरा माफी तो मांग, मैं रहमतों का दरिया बहा दूंगा। इस मंजर की मंजर कशी मेरे इमाम ने की तो यूं की, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिंदाबाद, आओ बात को फिनिश करते हैं। तो सवाल अभी भी वही बना हुआ है, प्रश्न वही है कि महबूब के पास क्यों बुलाया?
है ना, प्रश्न वही है। तो आइए इसका उत्तर दे के बात को फिनिश कर रहा हूं। एक चीज होती है असल, क्या? मर्दों की शक्ल में औरतों का मंजर देखना है तो उधर देख लीजिए। एक चीज होती है असल, क्या? और एक है उस असल की का खलीफा। जैसे आपको नमाज पढ़ना है तो आप क्या करेंगे? बोलिए जोरे जोरे, माशाल्लाह। वुजू, पीछे वाले बोलो क्या करेंगे? यहाँ तो पानी है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी है, बिन मांगे पानी। लेकिन कभी अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां पानी ना हो, खाली मिट्टी हो, धूल हो, रेत हो, और नमाज का वक्त हो जाए, समय हो जाए, क्या करेंगे? माशाल्लाह, मुफ्ती साहब, ये आप लोगों की मेहनत है कि ये मसला पता है। तयम्मुम क्या करेंगे? क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों करेंगे? आवाज आई इसलिए करेंगे क्योंकि तयम्मुम वजू का खलीफा है, उसका जानशीन है, उसका उत्तराधिकारी है, उसका डिप्टी है, उसका वाइस रीजेंट है। हम ये नहीं देखेंगे कि फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है। हम ये देखेंगे खलीफा किसका, जानशीन किसका है। इसीलिए तो नमाज को काफी नहीं समझा, क्योंकि नमाज का कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं, काबे में नहीं बुलाया, काबे का कोई खलीफा नहीं, मीना पे नहीं बुलाया, मीना का कोई खलीफा नहीं, अराफात पे नहीं बुलाया, उसका कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा में नहीं बुलाया, उसका भी कोई खलीफा नहीं, यहाँ तक कि शहरे मदीना में भी नहीं बुलाया, क्योंकि उस शहर का भी कोई खलीफा नहीं, बुलाया तो रसूल के दर पे। क्यों? क्योंकि वो रब्बे जुल जलाल जानता कि बंगाल का गरीब कहां जाए, हिंदुस्तान का मुसाफिर कहां जाए, किसकी पनाह में जाए। अगर गुनाहों का जुल्म, गुनाहों और जुल्म से कटोरा भरा है तो कहां खाली करे, किससे माफी मांगे। तो आवाज आई, घबरा मत, अगर रसूल तक नहीं जा सकता तो पंडवा में नाइबे रसूल तक चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पंडवा में नाइबे रसूल तक चला जा। यही तो फरमाया जा रहा है कि अगर रसूल तक तेरी पहुंच नहीं है तो मायूस मत हो, उनके अबू बकर का दामन थाम ले, नबी के खलीफा उमर का दामन थाम ले, नबी के खलीफा उस्मान का दामन थाम ले, नबी के खलीफा अली का दामन थाम ले, नबी के खलीफा हसन मुश्तबा का दामन थाम लो, नबी के खलीफा हुसैन शहीद करबला का दामन थाम लो, नबी के जानशीन तमाम अइम्मा ताहिरीन के दामन को पकड़े रहो, नबी के जानशीन। अरे कादिरियो, घबराते क्यों हो, गौसे आजम का दामन पकड़े रहो, नबी के जानशीन नक्शबंदियो, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन थाम लो, नबी के जानशीन सोहरवर्दियो, शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन अरे भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन। थाम के तो देखो, थाम के तो देखो, एक मर्तबा अजमेर जाके तो देखो, बुग़्ज़ की हसद की ऐनक उतार के मोहब्बते रसूल और आले रसूल का चश्मा लगा के जरा गुंबदे ख्वाजा को तो देख। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि जब तू देखेगा तो तेरी आंखें कहेंगी कि ख्वाजा का रोजा है, मगर दिल बोलेगा नहीं ये तो मेरे आका का रोजा है, ये तो मेरे आका का रोजा है। राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूं, जानिबे ख्वाजा मेरा मैलान है। आज दुनिया इमाम अहले सुन्नत को इसलिए सलूट करती है क्योंकि ये अकायद और नजरियात जो बिखरे हुए थे उसे समेट के हमारी घुट्टी में किसी ने डाला है तो वो अहमद रजा की जात, वो अहमद रजा की जात। इमाम अहमद रजा सिर्फ
आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है। सिर्फ एक नजरिए का नाम नहीं, नजीर का नाम है। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक पठान का नाम नहीं, हम सुन्नियों की जान का नाम है। सिर्फ एक सौदागरान वाले का नाम नहीं, बल्कि अहले सुन्नत की कीमती अमानत का नाम है। अरे तुम क्या सैयदों से उनको लड़ाओगे? जमाना लैला को मजनू से लड़ाने की कोशिश करता रहा, सर पटक पटक के थक गया। न लैला मजनू से अलग, न मजनू लैला से अलग। तुम भी सर पटक पटक के मर जाओगे। न सैयदों को रजा से अलग कर सकते हो, न रजा को सैयदों से अलग कर सकते हो। अब्र रहमत उनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी भी क्या जल्दी है? हाथ में कहीं हल्दी है तो फिर इतनी क्यों जल्दी है? ये हमारे मेहमान हैं, इनको भी सुनना है और ये आप ही की भाषा में आपको इंशाअल्लाह सुनाएंगे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। पैर समेटो बाबू, पैर समेटो। खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है, नबी के इश्क में जिसने भी जान दे दी है। आवाज को बढ़ाइए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है, नबी के इश्क में जिसने भी जान दे दी है। न रोक पाएगा रिजवान भी उसको जन्नत से, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। न रोक पाएगा रिजवान भी उसको जन्नत से, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। इसी कबील के 4 मिसरे सुनिए। अभी जो आपने तकरीर सुनी है, कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो गया। इसे कहते हैं फन खिताबत, जो मौजू ले आखिर तक निभा दे। वरना इस वक्त मौजू जो 99% खुतबा इल्ला माशाअल्लाह हिंदुस्तान में शुरू कहीं से और करते हैं, खत्म कहां करते इसका कोई अंदाजा नहीं। सुनो तकरीर, अभी सिर्फ 4 मिसरे इसी कबील के आ रहे हैं कि खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है, नबी के इश्क में जिसने भी जान दे दी है। न रोक पाएगा रिजवान भी उसको जन्नत से, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। और सुनिए कि हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं। वो जिनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। वो जिसने इश्क़े मोहम्मद में चोट खाई है, अगरचे काले हैं मगर बिलाल अच्छे हैं। वो जिसने इश्क़े मोहम्मद में चोट खाई है, अगरचे काले हैं मगर बिलाल अच्छे हैं। इस वक्त मैं आवाज देने लगा हूं मद्दाह रसूल सना खान मुस्तफा। हम लोगों को भी यहाँ से खैरियत से जाना है। अब कमेटी वालों की बात माननी पड़ेगी, उनका जो हुक्म होगा उनकी तामील करनी ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ये इदारे को तो जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह। जरा ऊंची आवाज में कह लें या रसूल अल्लाह। तो मैं इस वक्त हमारे पास 2 हीरे जवाहिरात है। एक आपके उत्तर दिनाजपुर का एक बड़ा मकबूल सना खां जनाब जाफर कलीम दिनाजपुरी, साथ ही साथ राशिद रजा मरकजी इस वक्त आपके सामने हैं, आप सबके सामने हैं। आपने राशिद मरकजी को देखा है? वो यहाँ नहीं है, हैं? जरा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग कि वो नहीं है। अरे माशाअल्लाह। अब मैं जनाब मोहतरम भाई जाफर कलीम से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। आइए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। चाचा कहाँ जा रहे हैं?
अच्छा भैया हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई अभी राशिद भाई आ रहे हैं, बस कुछ मिनट के बाद इसका इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अभी चलेगा, है कि नहीं? जब तक आप सुनना चाहेंगे अपने ईमानो अमल के जुल्फों को संवारने के लिए, नबी की मोहब्बत दिल में बसाने के लिए, नबी की नात का पढ़ने वाला एक बड़ा लहजा जनाब जाफर कलीम से गुजारिश है कि माइक पे तशरीफ।